नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम या इस संबंध में जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं मुख्य रूप से उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। एमपीपीएससी प्री मेंस या हम कहें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्टैटिक और करेंट दोनों ही दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होती है सरकारी योजनाएं। सो गाइज हम इसी रिस्पेक्ट में आज इसकी बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक केंद्रित रहेगा बालकों यानी कि बच्चों से संबंधित कि बच्चों के उत्थान के लिए सरकार उनके संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। चलिए तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे, लेकिन आपसे आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब। सो गाइस स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले योजना की जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार ने 2408 ब्लॉकों में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत बच्चों को ड्राई राशन जैसे गेहूं, चावल इत्यादि देने की बात कही। दाल भी इसमें शामिल है, अर्थात जो पोषण के लिए जरूरी होते हैं। 1997-98 तक इस स्कीम को विस्तारित रूप देते हुए सभी ब्लॉकों में शामिल कर लिया। ठीक है, तो 1995 में ये लॉन्च होती है और 97-98 में ये सभी जगह पर लॉन्च हो जाती है, लागू हो जाती है। यह योजना इतनी कारगर होती है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपने एक फैसले में 28 नवंबर 2001 को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम केंद्र सरकार के मामले में निर्णय देते हुए आदेश देता है कि प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता से चलाए जाने वाले स्कूलों में सभी बच्चों को मध्याह्न का भोजन उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील स्कीम लागू की जाए। ठीक है, तो सभी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का ऑर्डर दिया। इसके तहत कम से कम 200 दिनों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन की सभी बच्चों को खुराक मिलनी चाहिए। अप्रैल 2002 में इस योजना को सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तक बढ़ाया गया। सितंबर 2006 में तैयार योजना के पोषकता के मानकों में वृद्धि की गई। ठीक है, तो बहुत सारे इसके तहत काम किए गए। प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों को दी जाने वाली खुराक के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के मानक सुनिश्चित किए गए। अप्रैल 2008 में इस योजना को अधिक विस्तारित किया गया। अब सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में आने वाले सभी विद्यालयों, मदरसों जैसे शिक्षा केंद्रों को बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो मिड डे मील स्कीम के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं आगे मध्याह्न भोजन नियम 2015 की। तो ये एक प्रकार से नियम आप नाम से समझ पा रहे होंगे। तो इसके तहत पहली से 8वीं कक्षा तक की कक्षा में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष के आयु समूह का प्रत्येक बच्चा जो स्कूल में नामांकित है, उपस्थित है, को स्कूल अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन पोषक मानकों वाला भोजन मुफ्त में प्रदान करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भोजन पकाने हेतु केंद्रीय पाठशाला संबंधी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी बात करी हमने। अब हम बात करते हैं मुख्य योजना की। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की बात करें तो यह योजना 1975 से केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इसमें 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। बात करें हम इसकी और विस्तार से तो बच्चों के समुचित विकास की नींव डालना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था, जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। बाल मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण और स्कूली शिक्षा अधूरे छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना भी इसका उद्देश्य था। तो एकीकृत बाल योजना जो है काफी विस्तारित थी। अब हम आगे बात करते हैं एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की। तो 2009-10 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका कार्यान्वयन जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुसीबत में फंसे बच्चों के कल्याण में योगदान देना, बच्चों के उत्पीड़न, तिरस्कार, शोषण, परित्याग और माता पिता से बिछुड़ने वाली जो संवेदनशील स्थिति होती है उसको रोकना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और जरूरतमंद बच्चों को रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, साथ ही साथ बाल न्याय, देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत बच्चों को सुरक्षा देना भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। अब हम बात करते हैं अगली योजना की, शिशु गृह योजना। तो शिशु गृह योजना जो है कारा द्वारा देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य कार्य की बात करें तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च
रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शिशु गृह की सहायता योजना का उद्देश्य देश में गोद लेने को विनियमित करना है। गोद लेने से पहले अनाथ, निराश्रित और आत्मसमर्पित बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल का प्रदान करना और देश में गोद लेने को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये प्रमुख योजना थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कार्य योजना की। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना सन 2016 का शुभारंभ महिला विकास एवं बाल मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2017 को किया गया। कार्य योजना के 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र है वो है अस्तित्व, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और विकास और संरक्षण और भागीदारी जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम देश के 243 मिलियन किशोर आयु के लड़के लड़कियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को व्यापक रूप से संपूरित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। बात करते हैं हम अगली योजना की, सक्षम योजना। तो सक्षम योजना की बात करें तो किशोर लड़कों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना का संक्षिप्त नाम है, जिसका शुभारंभ किया गया था 27 फरवरी 2014 को। और इस योजना का जो उद्देश्य था 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर लड़कों का समग्र विकास है, ताकि वयस्क होने पर आत्मनिर्भर, लैंगिक संदर्भ में संवेदनशील और जागरूक नागरिक बन सके, जिसका नाम इसीलिए इसका नाम रखा गया सक्षम योजना। इस योजना के तहत देश के सभी किशोर लड़कों को 2 वर्गों के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। पहले तो एक कैटेगरी बना दी 11 से 14 वर्ष के लिए और 14 से 18 वर्ष तक के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं चाइल्ड लाइन सेवा की। तो मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए 1098 नंबर की 24 घंटे की निःशुल्क फोन सुविधा है एक प्रकार की, जिसमें मुसीबत में फंसे बच्चों की तरफ से कोई भी वयस्क कर सकता है। चाइल्ड लाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपात स्थिति में फंसे बच्चों को तुरंत मदद पहुंचाना, उनकी सहायता करना, बाल मजदूरी को खत्म करना, उनकी संरक्षण की सेवाओं को दुरुस्त करना। इस प्रकार से कई सारे जो है इसके उद्देश्य रखे गए थे। अब हम बात करते हैं कल्याण योजना की। तो कल्याण योजना की बात करें तो जनवरी 2005 से लागू की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद कामकाजी बच्चों की देखरेख और उनका संरक्षण करना है। जिस कारण से भी किसी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना, जिससे कि वे दोबारा मुख्य धारा की शिक्षा में प्रवेश कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी योजना थी। अगली योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो 22 जनवरी 2015 से जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की थी और इसी के साथ उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत की थी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है, उनको सुशिक्षित बनाना अर्थात शिक्षा की ओर अग्रसर करना है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित लिंग चयन को खत्म करना व बालिकाओं के जीवन में सुरक्षा और शिक्षा को सुनियोजित करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अगली बात करते हैं हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। तो बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से जनजाति ब्लॉक पालघर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक पहल के रूप में यह जो है शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है तो सार्वभौमिक बाल स्वास्थ्य जांच एवं उपचारात्मक गतिविधियों द्वारा बच्चों के संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता सुधारना। और यह कार्यक्रम जो है 4 प्रकार की कमियों को लक्षित करता है, जन्मजात विकृति, अल्पता, रोग और विकास में विलंब तथा विकलांगता। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी ग्रामीण एवं शहरी बच्चों के साथ साथ 18 वर्ष के आयु तक के कक्षा 1 से 12वीं कक्षा में नामांकित बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। राष्ट्रीय क्रेच योजना यानी कि शिशु गृह की बात हम यहाँ पर फिर से करें तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 1 जनवरी 2017 से जो राज्य यूटी है उसमें कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। और इसका जो उद्देश्य मुख्य रूप से जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके बच्चों की उम्र जो है 6 माह से 6 वर्ष तक है, उनको दिन भर देखभाल करके उनको जो है सुविधा उपलब्ध कराना है या सुविधा प्रदान करना है। बच्चों के लिए सोने की सुविधा सहित अन्य दैनिक सुविधाएं, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा। ठीक है, तो इसको भी इस प्रकार से जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब हम अन्य योजनाओं को एक ही स्लाइड में समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार की एक और योजना है उदीशा योजना, जिसके तहत बच्चों के कार्यक्रम देखने वालों को प्रशिक्षित किया जाता है। यह विश्व बैंक की योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की योजना है जो देश में महिलाओं एवं बाल विकास परियोजना में सहायता देती है। यह योजना भी यूनिसेफ भी सहयोगी है, ठीक है, इसमें यूनिसेफ की भी जो है मदद है। इस योजना को बच्चों की तमाम योजनाओं का मूल माना जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय बाल कोष की। तो राष्ट्रीय बाल कोष का जो उद्देश्य है, महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय बाल चार्टर के अनुसरण में स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न सेवा वंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, विपत्ति, परेशानी से जो पीड़ित बच्चे हैं तथा कैदियों के बच्चे, दंगा पीड़ित बच्चे, तस्करी, वेश्यावृत्ति आदि से पीड़ित बच्चों के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं, कारपोरेट तथा अन्य द्वारा धन जुटाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार जो है शिशु पोषण योजना भी लॉन्च है, जिसके तहत नवजात बच्चों के पोषण और विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और निकाय क्षेत्रों से लेकर सुदूर गांवों तक विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अभियान जो है चलाया जाता है। इसी प्रकार सरकार ने कई सारी नीतियां भी लागू की है, यहाँ तक कि कई अधिनियम जो है बच्चों के रिस्पेक्ट में लागू किए गए हैं। तो इनके ऊपर विस्तार से तो चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि अपने आप में इनको भी जो पढ़ना समझना काफी जरूरी है। आज का हमारा जो वीडियो है मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं पर बेस्ड था। तो राष्ट्रीय बाल नीति, इसका जो सन है याद रखना है, जो कि है 2012 में। इसी प्रकार से लैंगिक अपराधों के से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में पारित किया गया। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको हम पॉस्को एक्ट से जानते हैं, बहुत फेमस है, अक्सर ये चर्चा में बना रहता है। तो अन्य कई योजनाएं इनके संरक्षण सुरक्षा के लिए लागू किए गए कई अधिनियम है, हमने यहाँ पर कुछ एक का जो है विवरण दिया है। जब कभी हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में लाएंगे तब वहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।